हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ टर्म्स जो नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वर्क स्टेशन। तो जो नेटवर्क होता है हमारा, उसमें मेन दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। एक होता है हमारा सर्वर और दूसरा होता है क्लाइंट। उस क्लाइंट को हम वर्क स्टेशन भी बोल देते हैं। तो जो भी हम रिक्वेस्ट देते हैं, उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल हमारा सर्वर करता है और जो रिक्वेस्ट भेजता है वो हमारा क्लाइंट या वर्क स्टेशन कहलाता है। तो वर्क स्टेशन इज़ ए क्लाइंट कंप्यूटर। It is connected to a server from which it obtains data shared with other computers. तो जो भी डेटा है इसे वो सर्वर के थ्रू ही मिलता है। सर्वर्स नेटवर्क कंप्यूटर शेयर डेटा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्स। तो जो हमारे नेटवर्क पे कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या क्या चीज़ शेयर कर सकते हैं? डेटा को शेयर कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर्स को शेयर कर सकते हैं या हमारे हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। ऑल वर्कस्टेशन एंड मॉडर्न स्कैनर प्रिंटर्स विल बी कनेक्टेड। तो जितनी भी चीज़ें हमारे नेटवर्क के ऊपर हैं, चाहे हमारा मॉडम है या इंटरनेट जिसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं हम, तो एक सिस्टम पे हमारा मॉडम लगा है, बाकी सब भी उसी के थ्रू इंटरनेट चला सकते हैं। प्रिंटर हमारे सिस्टम पे लगा है, सब लोग उसी से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नेटवर्क सर्वर एनवायरनमेंट। मल्टीपल यूजर्स एंड डिवाइसेस कैन बी मैनेज बाय ए नेटवर्क सर्वर। अब जो नेटवर्क होता है हमारा, उसको मैनेज करने का काम हमारा नेटवर्क सर्वर करता है। ऑल द वर्कस्टेशंस आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क सर्वर। तो सारे जो क्लाइंट कंप्यूटर होंगे वो सब सर्वर से ही कनेक्ट होते हैं। तो अब जो नेटवर्क सर्वर के ऊपर जो एनवायरनमेंट जिसमें हम काम करते हैं, वो एक तो होता है क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। तो डेटा कैन बी लोकेटेड ऑन वन सर्वर और लोकेटेड अक्रॉस ए नंबर ऑफ सर्वर्स। या सर्वर भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर बड़ा नेटवर्क है तो वहाँ एक सर्वर से काम नहीं चलेगा, तो मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं। सर्वर फार्म, जैसे हम इंटरनेट में देखते हैं, ऑल द वेब सर्वर्स आर कनेक्टेड टू फायरवॉल, डेटाबेस 1 एंड डेटाबेस 2 आर कनेक्टेड टू स्विच। तो अब जैसे हमारे ये सर्वर्स हैं, एक सर्वर, दो सर्वर, तीन सर्वर, ऐसे बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं, वो सब हमारे नेट से जुड़े हुए हैं। फॉलोइंग सर्विसेज आर कनेक्टेड टू NOS सर्वर। NOS होता है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर। तो क्या क्या सर्विस मिलती है हमें से? HTTP, टेलनेट, FTP, ऐप सर्विस। HTTP जिससे हम वेबसाइट ओपन करते हैं, या टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए होती है। FTP फाइल ट्रांसफ़र, हम जो भी फाइल डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मिलती है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अब हमने जैसे पढ़ा कि एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। तो अब सर्वर भी हमारा वो तभी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जब उसके ऊपर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ ही है अगर हमारा, तो उसका भी नेटवर्क वाला वर्ज़न ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर्वर वाला वर्ज़न हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। जनरली हम काम करते हैं विंडो 7, विंडो 8 इनके ऊपर।
लेकिन जो सर्वर के लिए होते हैं वो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर आते हैं, तो हमें वही डालने पड़ते हैं। तो 3 पॉइंट हमें कंसीडर करने पड़ते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। सिक्योरिटी कि क्या क्या हमें वो सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड कर रहा है, परफॉर्मेंस कितनी फास्टली रिक्वेस्ट को पूरी करता है हमारा, और चीज़ों को मैनेज कैसे करता है। तो ये हमारे कुछ सर्वर्स हैं, जैसे विंडोज़ 2000, प्रोफेशनल सर्वर, एडवांस सर्वर, डॉट नेट सर्वर आता है, ये सब मार्केट में मिल जाते हैं। अगर लिनक्स पे हम काम कर रहे हैं यूनिक्स के ऊपर, तो ये कुछ उसके वर्जन्स हैं, रेड हैट लिनक्स, डेबियन, कोरल लिनक्स, स्टैकवेयर, तो ये लिनक्स के लिए होते हैं। एप्पल, अगर आप एप्पल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका वर्जन जैसे 10.1 है। इट हैज़ गॉट फास्टर ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, तो ये फास्टली काम करता है। सर्विस एप्लीकेशन एंड प्रोटोकॉल्स, तो क्या क्या हमें सर्विसेज मिलती हैं इसमें, वेब सर्विस, फाइल ट्रांसफर, एफटीपी, मेल, प्रिंट सर्विस, ये सब हमें नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मिल जाती है। TCP/IP बेस्ड सर्विसेज, WWW, FTP, फाइल शेयरिंग, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सर्विसेज। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट, तो नेटवर्क्स आर इंक्रीजिंग इन स्केल completely, there is a clear need for management function। तो नेटवर्क बड़े होते जा रहे हैं, तो उसको मैनेज करना भी हमारा एक टिपिकल टास्क हो जाता है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी नेटवर्क मैनेजमेंट की, कि ईज़ ऑफ यूज़ करने में ईजी हो, मॉनिटर रिस्पॉन्स टाइम, सिक्योरिटी रीराउटिंग, यूजर रजिस्ट्रेशन, तो ये सब चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट मॉडल, ये 4 तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, इंफॉर्मेशनल, कम्युनिकेशनल एंड फंक्शनल मॉडल। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे SNMP और CMYP स्टैंडर्ड्स, जो एडिड TCP/IP स्टैंडर्ड इन 1989, इन्होंने TCP/IP को ऐड करा था। NMS in network management station is usually a standalone workstation, but it may be implemented over several systems। तो ये वर्कस्टेशन पे काम करता है। सेंट्रलाइज नेटवर्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, सेंट्रलाइज का मतलब होता है जहाँ सारी चीज़ें एक जगह, एक मेन सेंटर पे आ जाती हैं। तो देयर शुड बी सेंट्रलाइज डेटाबेस, तो डेटाबेस जो होता है जनरली वो हमारा सेंट्रल एक मेन सिस्टम पे होता है, जैसे बैंक होगा हमारा डेटाबेस, रेलवे रिजर्वेशन का डेटाबेस, प्लेन रिजर्वेशन का डेटाबेस, वो सब सेंट्रलाइज होता है। हायरार्किकल नेटवर्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, हायरार्किकल का मतलब होता है जो ट्री की फॉर्म में, जैसे एक मेन हो गया, उसकी फिर ब्रांचेज हो गई, फिर उसकी सब ब्रांचेज हो गई, उसको बोलते हैं हायरार्किकल नेटवर्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जहाँ चीज़ें बटी हुई होती हैं, कि हमने वर्कलोड डिवाइड कर रखा है, आधा एक के ऊपर, आधा एक के ऊपर। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेसिस, ये कुछ स्टैंडर्ड है इसके। SNMP प्रोटोकॉल, ये सब मैनेजमेंट के लिए होते हैं हमारी, राउटर, स्विच, प्रिंटर। ये हमारा थोड़ा सा
नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे हम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।